आज के ये है कि हमारा फ्रंटेज हाईवे आप लोग सुना ही होगा, हर कोई मीडिया में आता है या सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल होता है। उसके बारे में मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि हमारा सरकार जो अभी तक क्या नहीं कर रहा और क्या कर रहा है। फिलहाल आप लोगों ने देख रहा होगा कि हमारा वहाँ का लद्दाख टू शारले उस चीज़ का जो फ्रंटेज हाईवे का फिलहाल अभी धीरे धीरे चुप होते जा रहा है। पता नहीं क्यों। सरकार तो बोल रहा था कि करेगा करेगा। हम तो पहले से बोल रहा था कि सरकार को भरोसा करना थोड़ा मुश्किल है, कि भरोसा हम लोग करता है, सब बोलता है कि भरोसा करो भरोसा करो। सरकार ने कहा कि ये 30 को जितना भी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का जो रिपोर्ट है ये 30 को या 30 तारीख को गया वाला 30 तारीख को सबमिट करेगा बोल के सरकार ने हम सबको पब्लिक को बोला था। अभी देखा जाए तो 4 तारीख आज हो गया है, सरकार का तरफ से कुछ नहीं आ रहा है। सरकार जो कहाँ पे है क्या कर रहा है अभी उसको पता ही नहीं चल रहा है। हम लोग का मांग था कि ये 30 तारीख को वहां से जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो गया था, पैकेज 2 गया था, पैकेज 4 5 गया था, अभी तो 3 बचा है और 1 बचा है। वहां तक जाने वाला लोग अभी चुप हो गया है। सरकार ने बोला कि ये 30 तारीख को सबमिट करेगा बोल के, तो हम लोग वेटिंग, हम लोग रुक रहा था कि सरकार कब बोलेगा। अभी तक 4 दिन हो गया है, यानी कि आज मिला के लगभग 5 दिन ही हो गया है, लेकिन आज खत्म होने से 5 दिन हो जाएगा। तो सरकार को ये मैं अपील करता हूँ कि आपका ये हम लोग को पब्लिक को मजाक करना, ये झूठ मारना, ये सबको छोड़ दीजिए। कभी कभी सच भी बोलिए कि आप जो नहीं कर सकते तो नहीं कर सकता है, और कर सकता है तो कर सकता बोलिए। कल का दिन में हमारा भैया एडवोकेट संजय बगंकल वहाँ में जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का चेयरमैन के पास गया, पूछा कि सर आपका जो सबमिट करना था, जो आप गवर्नमेंट को जो फैक्ट फाइंडिंग का जो चीज़ को सबमिट करना था क्या हो गया पूछा, तो उसका रिप्लाई था, बोला कि अभी तक रेडी नहीं है। तो क्यों रेडी नहीं है इसको हम लोग जानना चाहिए। सरकार जो इस चीज़ को क्यों इतना डिले कर रहा है, क्योंकि आप लोग भी सब जानते हैं कि ये फ्रंटेज हाईवे को हम लोग भी रुकाना नहीं चाहता है, कोई पब्लिक नहीं चाहता को रुकाने के लिए। ये हम लोग को डेवलपमेंट है, सरकार ही उसको रुकाने का चक्कर में है। हम हमेशा बोलते थे उसको सरकार ही रुकाने का चक्कर, पब्लिक रुकाने का चक्कर में नहीं है। ये स्टेट गवर्नमेंट जो ये प्लानिंग कर रही थी कि ये फ्रंटेज हाईवे को कैसे हम रुकाया जाए, पब्लिक को बेवकूफ बना के और पब्लिक को इधर उधर कर करके वहां का सेंट्रल का जो गवर्नमेंट है उसको बोल के कैसे रुकाया जाएगा। ये हम लोग नहीं, हम लोग पब्लिक नहीं चाहते है कि इसको रुकाएगा। सरकार यहाँ का स्टेट का जो सरकार है वही चाहता है कि इसको रुकाने के लिए। हम उस दिन भी बोला है कि मीडिया में यही बोल रहा है और अभी भी हम बोल रहा है, जो सेंटर का जो अच्छा स्कीम होता है, जैसे कि JJM हो गया, स्वच्छ भारत अभियान हो गया, हमारा अरुणाचल में 0 है, JJM 0। अब बहुत सा मैंने JJM का बहुत सा RTI मारा है, वहां में भी 0। लेकिन सेंटर में ये दिखाता है कि हम लोग यहाँ सक्सेस है, क्योंकि हम लोग यहाँ ऑपोजिशन लीडर है ही नहीं। दूसरी बात, स्वच्छ भारत अभियान, जहां में टॉयलेट नहीं है टॉयलेट बनाने, अभी तक ऐसा बहुत सा गाँव में जो नहीं बनाया है, लेकिन सेंटर में ये दिखाता है हम लोग को हो गया। वैसा ही जो सेंटर का जो स्कीम है उसको यहाँ में सरकार, यहाँ का स्टेट सरकार सिर्फ पैसा खाने जानता है, क्योंकि यहाँ में सेंटर का जो मोदी जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है कभी लागू होगा ही नहीं, लागू होगा भी है आधा अधूरा होगा। इसलिए हमारे यहाँ स्टेट का सरकार, मैं उनसे अपील करता हूँ, प्लीज जो सेंटर से स्कीम बेस्ट है, जो सेंटर का जो फंड होता है, जो सेंटर का काम करने के लिए बेस्ट है, उसको करने दीजिए। अभी फ्रंटेज हाईवे में भी सेम सरकार का यही प्लानिंग है, इसको रुकाना है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी किरण जी बोल दिया ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, हम लेके आया है। और सुनने में आया है कि हमारा किरण को भी यहाँ का सरकार जो नाराज है, मोदी जी बात भी नहीं मानता है, बोला है यहाँ में तो आधा सरकार तो कांग्रेस का ही है, तो कांग्रेस से गया वाला सरकार कहाँ बीजेपी का, प्योर बीजेपी का बात मानेगा। ये तो क्लियर मैं बता रहा हूँ। इसलिए यहाँ में जो प्रोजेक्ट चलने देना चाहिए था वह नहीं चल रहा। तो हम लोग का डिमांड था, मैं अन्या टीम और ASCO ऑल नीति यूथ एसोसिएशन से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं, और हमारा ASCO इस कमिंग सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन से मैं रिक्वेस्ट करता हूं। हम लोग का मांग था ED को लाना, CBI को लाना, और जल्द से जल्द जो करप्शन किया है, जो पैसा खाया है उसको रिकवर करना, और जो करप्शन में शामिल था, जिस ऑफिसर ने करप्शन करने के लिए था
उस आदमी को हम लोग टर्मिनेट करना और जेल जाना, अरेस्ट कराना, ये हम लोग का मांग था। मैं अन्या टीम से भी अपील करता हूँ, अभी सिर्फ अन्या टीम का थोड़ा मांग है कि सिर्फ रीवेरिफिकेशन करना है और जल्दी जल्दी सरकार को पैकेज को हैंडल करना है। ये हम लोग का मांग नहीं था, रीवेरिफिकेशन तो सब लास्ट है। हम लोग का मांग था जो करप्शन को रुकाना, स्टेट का करप्शन को रुकाना, ऑफिसर को अरेस्ट करना। अगर रीवेरिफिकेशन तो पहले से मान रहा था, डीसी भी बोला था वेरिफिकेशन कर देगा, लेकिन वेरिफिकेशन कर जो पैसा नहीं देगा तो फायदा क्या है? जिसको डिप्राइव हुआ है, जिसको इसको रीवेरिफिकेशन का पैसा नहीं देगा तो फायदा क्या है? इसलिए मैं अन्या से भी रिक्वेस्ट करता हूं और आस्को से भी रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप दोनों हम लोग को डिप्राइव फैमिली का जो साथ दे रहा है तो प्लीज ईडी और सीबीआई को आप लोग भी डिमांड कीजिए। हमारा पैकेज 4 पैकेज 5 का क्लियरली है, वहां का बहुत क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल अनिल रब एडवोकेट अनिल रब हो गया, डेडे हो गया है, शफी बगंग हो गया है, और हमारा बहुत कुछ लोग हैं जो पैकेज 4 और पैकेज 5 का, वहां तो क्लियर है कि सीबीआई आना है, ईडी आना है, ताकि करप्शन को पकड़ना है और जेल भेजना है, ये मांगता। लेकिन अभी हमारा अन्या भी अभी ये ईडी और सीबीआई को नाम नहीं लगा। अन्या से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी जल्दी सीबीआई और ईडी को आप लोग भी प्लीज डिमांड कीजिए। और लास्टली बात, हम आप लोग को ये मीडिया का चैनल से आपको बताना चाहता हूं कि अगर यहाँ से एसआईटी और एसआईसी, सब लोग बोलते हैं कि एसआईटी और एसआईसी करेगा, तो एसआईसी और एसआईटी जो किसका अंदर में आता है? वो स्टेट होम का अंदर में आता है। और स्टेट होम में कौन है? हमारा अऊ मामा न तो, और अऊ मामा न तो ओपनली स्टेट का होम मिनिस्टर ओपनली ये करप्शन को सपोर्ट करता है, कि बोलते हैं यहां में जो पैसा खाने वाला है वो हमारा स्कैमिंग का लोग ही है, बाकी और दूसरा नहीं है, खाने दो। यानी कि करप्शन करने वाला स्कैमिंग का लोग ही है, करप्शन करने दो। और उन्होंने दूसरा बात ये बोला है कि जो ये करप्शन पैसा का है वो सिर्फ अपर स्कैमिंग का, यानी कि चेंगताजो और बामिंग का है, बाकी का नहीं है। हम उस दिन भी ये रिप्लाई दिया था, अगर हम एक तो साबित कर देंगे कि आपका 10 से पा का जो एक आदमी जो इस करप्शन में ब्रोकर्स बन के है, क्या तो आप उसका पर्स का रिजनेशन देगा क्या? हम उसको यही सवाल किया था। हम अभी भी वही बोल रहे हैं। आप नहीं बोल सकते कि अपर बेल का सिर्फ पैसा का है, आपका 10 इसका भी ब्रोकर्स बन के पैसा का है, ये हम लोग साबित कर सकते हैं। और जिस दिन ईडी और सीबीआई आएगा हम लोग देगा। लेकिन यहाँ का एसआईटी और एसआईटी हो सकता है अच्छा काम कर सकता होगा, हो सकता है बड़ा सक्सेस किया होगा, लेकिन इस चीज में जहां पर होम मिनिस्टर इस करप्शन को फुल्ली सपोर्ट कर रहा है, उस चीज को हम लोग बिल्कुल नहीं मानेगा कि ये यहाँ का एसआईटी और एसआईसी को देगा, हम लोग बिल्कुल नहीं मानेगा। अगर हम लोग को सरकार कुछ करना है, स्टेट सरकार कुछ करना है, या हम लोग को बात मानना है बोलने से स्टेट सरकार को यही अपील करता है कि अब सीडी और ईडी मंगाई है, तो हम लोग मानेगा कि सीडी और ईडी आया है। नहीं तो यहाँ में हम लोग को दिखाने के लिए ड्रामाबाजी, ये क्या क्या उल्टा सीधा बात करके आप जो यहाँ पर सिर्फ स्टेट का वो के लिए हम लोग को आंखों में धूल झोंकने के लिए हम लोग करने से फायदा नहीं है। अगर आप गलत करेगा तो हम लोग पहले से बोला, हम लोग का प्लान बी, प्लान सी, प्लान ए हम लोग को अवेलेबल है। अभी तो हम लोग सिर्फ प्लान ए यूज किया था, अभी तो बी सी बचा हुआ है। बात को ऐसा होगा कि काम ही नहीं होगा तब बोलेगा हम लोग का गलती है। अभी तो हम लोग सरकार को चांस दे रहा है कि आप काम कराइए, लेकिन सरकार ही खुद काम को रुका रहा है। अभी तो सुनने में आया कि ये काम जो सेंट्रल वापस ले जाएगा, तो रेस्पॉन्सिबल कौन है? सरकार का ना काम है। अब से हम लोग तो अभी तो पीएल भी फाइल नहीं किए। पीएल फाइल करेगा तो क्या होगा? प्रोटेस्ट करेगा तो क्या होगा? अभी रैली करना शुरू करेगा तो क्या होगा? धरना बैठना शुरू करेगा तो क्या होगा? इसलिए स्टेट गवर्नमेंट को ये क्लियरली हम लोग का तरफ से मांग है, आप यहाँ का ये क्या बोलते हैं, यहाँ का एसआईसी को नहीं, हम लोग नहीं चाहिए और आप मत दीजिए। अगर आप देना है तो सीबीआई ईडी मंगाइए, ये हम लोग का मांग है। और एक बात है, ये हमारा ये पेमा साहब क्लियरली सुनना चाहिए कि हमारा स्टेट में जब करप्शन होता है, जब बड़ा करप्शन होता है, हमारा स्टेट गवर्नमेंट जो गायब हो जाता है, पेमा साहब जो न ईटानगर में नहीं रहता है, कहाँ हो जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको यहाँ का मुखिया बनाया है, यहाँ का आपको चीफ मिनिस्टर बनाया है, आपको यहाँ में सवाल को आप जवाब देना पड़ेगा। आप जवाब नहीं देकर इधर उधर घुमाते रहते हैं, बोलने से जीरो टॉलरेंस करेगा, बोलने से हम ये करेगा वो करेगा। अभी तो क्या है, स्टेट को तो ऐसे ही गुमराह बना रहा है।
ऐसे इससे वो गुमराह बना रहा है। कुछ कुछ दलाल पब्लिक लोग होता है, जो दलाल लीडर लोग होता है, उसे टिकट चाहिए, उसे कुछ, वो लोग क्लिप बजा के बैठे हैं, फेक अकाउंट खुल के ट्रोलिंग करते हैं, ये करते हैं। रियलिटी को देखिए, हम लोग अरुणाचल कितना पीछे चल रहा है। हम लोग करप्शन में आगे चल रहा है, लेकिन हर चीज में हम लोग पीछे चल रहे हैं। डेवलपमेंट में, एजुकेशन में, हेल्थ में हम लोग करप्शन पीछे चल रहा है। इसलिए पेमा साहब को हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, जब जब अरुणाचल में प्रॉब्लम होता है, आप तब आप पीछे हट जाता है। आप गए तुआंग में जाते हैं, कहीं टूट जाता है, तब यहाँ में निशी एमएलए, निशी मिनिस्टर को रखता है। मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, ये इलेक्शन खत्म होने के बाद यहाँ में ना निशी एमएलए काम आएगा, ना कोई काम आएगा। जिस दिन हम लोग सड़क पर उतर गया, पब्लिक जो ये करप्शन के लिए सड़क पर उतर गया, उस समय में ये निशी एमएलए मिनिस्टर कुछ काम नहीं होगा। इसलिए मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, अभी समय में समय है, ये 5-6 दिन का अंदर में आपका रिपोर्ट सबमिट कीजिए। रिपोर्ट सबमिट करके जल्द से जल्द सीबीआई, ईडी बुलाई और जो करप्शन लोग हैं उसको अरेस्ट कीजिए। थैंक यू। तो आपने जो प्रूफ का बात किया ना कि अगर ईडी और सीबीआई आता है तो आप लोग प्रूफ को पब्लिश करेंगे उनको ना, तो मेरा सवाल आपसे ये है, क्योंकि रिसेंटली मैंने जब सीएम को सवाल किया था, ये स्टेटमेंट फैमिली की तरफ से बताने के बाद मैंने इसको सवाल किया, सीएम की तरफ से उल्टा हमें क्वेश्चन किया गया है कि प्रूफ पहले दे दो, उसके बाद वो बात करेंगे। सीएम अगर प्रूफ चाहिए बोलने से, सीएम को बोले कि मिल के हम लोग को देख लीजिए, बोले सीएम को बोले कि हम लोग को मिलो, हम लोग प्रूफ दे देगा। हम लोग ऐसा नहीं है कि हम लोग ऐसा वैसा नहीं बोल रहे हैं। जितना रिसर्च किया है कि हम लोग इस केस को हम लोग जितना रिसर्च किया है कि हम लोग लगता है कि अभी तो ईडी और सीबीआई हम लोग ही है। हम लोग यहाँ के एसआईटी से ज्यादा हम लोग रिसर्च कर चुका है। अगर सीएम प्रूफ चाहिए, सीएम को हम लोग उसका अकाउंट नंबर दे सकता है। जो गवर्नमेंट सर्वेंट, जिस गवर्नमेंट सर्वेंट का अकाउंट में पैसा घुसा है, उस गवर्नमेंट सर्वेंट के अकाउंट को हम लोग उसको दे सकता है। क्या सीएम अरेस्ट करेगा? क्या कभी करेगा ही नहीं। सीएम को हम लोग प्रूफ दे सकता है, और हम सीएम को उतना भी प्रूफ दे सकते हैं जो 10 सेपा का जिस आदमी का अकाउंट में पैसा है उसके अकाउंट में हम लोग प्रूफ दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग बनाए हवाई बात नहीं कर रहे हैं। जो हम लोग बात कर रहे हैं वो प्रैक्टिकल एंड रियलिटी को बात कर रहा है, जो घुमा फिरा के नहीं, उस चीज को हम लोग बात कर रहे हैं। यही है। तो अभी आप लोग, क्योंकि होम मिनिस्टर भी इस कमेटी है, उनका स्टेटमेंट को बार-बार आप लोग सभी उसको आप लोग रिपीट कर ही रहे, तो उन लोगों को मिलने की कोशिश नहीं किया आप लोगों ने, क्योंकि जैसे एसआईटी उनके अंदर ही आता है, तो उनको ही सीधा देने की आप लोगों ने ट्राई नहीं किया, क्योंकि उनके पास में कुछ और स्टेटमेंट आता है कि डिप्राइव्ड फैमिली की तरफ से अलग आ जाता है। देखिए, होम मिनिस्टर को मिले कैसे? होम मिनिस्टर जिस अन्या जो वहां से पैदल मार्च किया है, आप देखा होगा, अन्या जो पैदल मार्च किया है, इतना फुट मार्च चेपा से यहाँ तक किया है, उस समय में होम मिनिस्टर क्या बोला, नेक्स्ट प्रोग्राम में क्या बोला, ये तो फिट इंडियन फिट जो मोदी जी ने लॉन्च किया है उसको, ये तो हमारा इस कमिंग का यूथ लोग अन्या लोग उसको निभा रहा है। आप लोग हो सके तो कुरुंग कुमार का लोग भी आओ। इतना इंसान अन्या का जो हमारा नेस का अंदर में आता है अन्या और उसको इतना करप्ट इंसाइल करता है, तो उसका पास हम लोग जाएगा भी कैसे? भरोसा तो उसमें टूट जाता है ना। जब एसआईटी उसका अंदर में, अगर उसका स्टेटमेंट ऐसा नहीं होने से हम लोग उसको मिलना भी था होगा, जबकि उसका स्टेटमेंट ही इतना करप्ट है कि इतना जो आदमी प्रोटेस्ट कर रहा है उसका अगेंस्ट, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहा है, उसको बोलता है कि फिट इंडियन फिट मूवमेंट जो पैदल मार्च कर रहा है, हमारा इस्लामिक आदमी अच्छा निभा रहा है, करुण कमल भी आई है, करादानी भी आई है। एक इसका मीनिंग क्या है कि आप इंसाल कर रहा है। वो इंसाल करने वाला ही एसआईटी का बॉस है, तो हम उसको कैसे भरोसा करेगा? तो यही इसलिए हम लोग एसआईटी को नहीं देता है और बात भी नहीं कर रहे हैं। और मामा साहब का साथ में जो होम मिनिस्टर का साथ में तो क्लियरली बात बता रहे हैं, उसको तो हम लोग बात भी नहीं करना चाहता है। वो अभी तक बच्चा जैसे बात करते हैं, 17-18 साल का है, मेरा उम्र ही 21 हो गया, लेकिन उसका उम्र ही 17-18 साल है, बात करता है। हम लोग भी चौथा है, इसलिए ठीक से बात नहीं करता। वो इतना चौथा बात करते, मिलना ही नहीं चाहता उसको हम लोग। वही ये जो आप अभी वॉकिंग फुटपाथ वाला जब बात किया तो हमको याद आया, गृह मंत्री जी ने कोलोनियल में ऐसा स्पीच दिया था कि फिट इंडिया को तारीफ कर रहा है, प्लस हेल्थ इज वेल्थ, और काफी बहुत कुछ अच्छा बात बताया। तो फिर आप नाराज हैं कि क्या पद यात्रा खराब हो गया क्या? देखिए, लाइफ दो चीज है। चीनी को आप अगर थोड़ा कम खाएगा तो मीठा लगता है, लेकिन वही चीनी को आप ज्यादा खाएगा तो शुगर बीमार हो जाता है। आप तारीफ भी उस जगह में करना चाहिए कि जगह को देख के समय कर। जिस तरह आपके खिलाफ में, आपका सरकार के खिलाफ में लोग नाराज करके प्रोटेस्ट करके पैदल आ रहा है, आप उसको मजाक बनाना, उससे बड़ा शर्मिंदा बात जो सरकार के लिए क्या हो सकता है?
सरकार शर्म फील करना चाहिए। मेरा नाकामयाब से लोग हम मेरा अगेन में प्रोटेस्ट कर रहा है, वो शर्म फील करना चाहिए। लेकिन सरकार उसको कुछ बना दे, ये एक बेवकूफ। हम तो कम पढ़ा लिखा ही है, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि होम मिनिस्टर भी कम पढ़ा लिखा आदमी है, कि वो जानता ही नहीं कि उसके अगेंस्ट में कौन बात कर रहा है। कभी कभी हमको भी सोशल मीडिया में ट्रोल करता है तो हम भी सोचते हैं ये क्या हमको अच्छा लिख रहा है। इंग्लिश से जब लिखता है, हिंदी से लिखता है तो हम पढ़ ही लेते हैं, कुछ कुछ पढ़ ही लेते हैं, लेकिन जब इंग्लिश से लिखता है तो हम सोचते हैं कि ये अच्छा लिख रहा है ना, करा देना। वैसा ही होम मिनिस्टर को भी ये पता नहीं है कि उसका खिलाफ में ये अच्छा प्रोटेस्ट कर रहा है ना खराब प्रोटेस्ट कर रहा है, होम मिनिस्टर को पता ही नहीं है। तो इसलिए हम आपको बोलते हैं कि हम इसलिए नाराज थे क्योंकि वो चीनी ज्यादा ही खा लेता है, इसलिए उसको नाराज है। वही ना, ऐसा आप जैसा सोच रहे हैं, ऐसा कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं कुरुकुल में भी ऐसा होने वाला है, आप लोग तैयार रहो वकील करने के लिए, ऐसा मैसेज देने के लिए कोशिश बहुत जल्दी आएगा। सेपा को पहले अगर स्कैमिंग को जब जिस दिन टाइट हो जाएगा, स्कैमिंग ठीक हो जाएगा, हम क्लियरली बोले करूँ कम कराना दी, जहाँ पर ये हाईवे पड़ता है जो लोग करप्शन करके रखा है वहाँ तक ट्राई करेगा पहुँचने के लिए। ये हम नहीं बोल रहे, लेकिन पहुँचने के लिए भी वहाँ का लोग पब्लिक साथ देना पड़ेगा। जैसे कि मेरा स्कैमिंग का लोग क्लियरली साथ देता है, यहाँ इतना अच्छा साथ दे रहा है, मेरा आस्को साथ दे रहा है, मेरा पब्लिक साथ दे रहा है, तो वहाँ का लोग भी अगर ऐसा साथ देता है तो हम लोग पहुँचने के लिए ट्राई करेगा। तो मेरा ख्याल से मामा साहब उसको ही मालूम हो गया होगा अभी ये लोग आने वाला है बोल के, आएगा वही। बेसिकली अभी आप नया डिमांड मतलब, हालांकि पहले भी आपने कोशिश किया था ईडी और सीबीआई के बारे में बात करने का, अभी टारगेट में आपका डिमांड में यही है ना? हाँ यही है। नहीं, पहले भी हम लोग सीधी और ये क्या बोला था हम लोग, सीबीआई और ईडी हम लोग बोला था, ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं बोला है, पहले बोला था। लेकिन हम लोग सोचा है कि यहाँ का एसआईटी और एसआईसी से हो जाएगा सोचा है। लेकिन अभी देखें तो एसआईटी और एसआईसी का जो बोस ही ऐसा बच्चा जैसे बात कर 17-18 साल का जैसे बच्चा बात करे, तो अभी तो नहीं सकेगा। अभी सिर्फ हम लोग का छोटा आदमी को पकड़ेगा, जो 5 लाख 6 लाख 7 लाख 10 लाख का है उसको पकड़ेगा। जो करोड़ में 20-30 करोड़ होल करके उसको कहाँ पकड़ेगा, कभी पकड़ेगा ही नहीं। वो उस 20-30 करोड़ आदमी में क्या पता कुछ मंत्री कुछ एमएलए का भी हाथ हो सकता है, इसलिए वहां तक वो लोग नहीं पहुंचेगा। इसलिए हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि पहुंचने देने के लिए हम लोग को सीबीआई और ईडी चाहिए। वही क्योंकि मेरा पूछने का कारण इसलिए था, पब्लिक सर्विस कमीशन का हम लोगों ने काफी डिमांड किया था, स्टेट का इन्वेस्टिगेशन एजेंसी करने के बावजूद भी हम लोगों ने सीबीआई ईडी का डिमांड किया, काफी लोग भी अरेस्ट हुआ, लेकिन अभी तक तारीख पे तारीख ही चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इंक्वायरी चल रहा है, हियरिंग चल रहा है, लेकिन लोगों को पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है। वही मैं बार बोला हूँ कि हमारा जो सरकार है, जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट का पेमा साहब है, ये मुखिया जो भगते रहता है, जो ये तरफ बोलता है कि हम जीरो टॉलरेंस, असली में यहाँ जीरो टॉलरेंस नहीं हो रहा है, यहाँ में करप्शन को बढ़ावा दे रहा है। ओपन में करप्शन आदमी यहाँ में जो सस्पेंड था वो फ्री में घूम कर नौकरी कर रहा है। ऐसा ही है यहाँ में स्टेट में। हम लोग जो अरुणाचल में है, कुछ लोग अभी तक पता नहीं है। हम लोग का जो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरुणाचल में ये खतरनाक है, ये सोसाइटी आने से प्रॉब्लम है, ये आने से, ऐसा नहीं है। अरुणाचल को पहले डेवलपमेंट बनाना है, पीस बनाना है। जब डेवलपमेंट नहीं होगा, जब पीस नहीं होगा, जिस दिन ऐसे करप्शन करते रहेगा, मेरा ख्याल से ऐसे ही होते रहेगा। इसलिए पेमा साहब से हम आगे भी आपको सुना होगा, हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप करप्शन को बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसा करते रहेगा तो अरुणाचल डूब जाएगा एक दिन। जिस दिन पब्लिक जो सड़क पर उतरेगा, पब्लिक का गुस्सा पहुंच जाएगा, उस समय तकलीफ हो जाएगा सरकार जो। यही अभी आ रही कि किरण सर इस प्रोग्राम की विजिट के बाद कुछ रैली को लेकर, तो आप क्योंकि काफी इनिशियली आप करने का स्केल को लेकर आप मिल रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं, तो आप लोग का तरफ से फिर डिप्राइव फैमिली की तरफ से आप कोशिश करेंगे उनको मिलने के लिए। ईडी एंड सीबीआई की बात करें, जैसे यूनियन मिनिस्टर अगर वो चाहे तो वो लगा ही सकते हैं, तो आप अप्रोच करेंगे? मैडम आपको मैं बता दूं कि सेंटर से ऑलरेडी बोल चुका है कि वो लोग सीबीआई और ईडी आएगा, हम लोग ट्राई कर रहा है। वहाँ से सेंटर जो सीबीआई और ईडी आने के लिए यहाँ का स्टेट का परमिशन चाहिए होता है, जो कि हमारा स्टेट गवर्नमेंट जो परमिशन नहीं दे रहा है। जैसे कि मेरा दे भैया दिल्ली में भी फाइल करके हम लोग रखा है, कलकत्ता में भी हम लोग फाइल करके रखा है। ऐसा नहीं है कि हम लोग फाइल झूठ मूठ का बोल रहा है, ऐसा नहीं, हम लोग फाइल करके रखा, ट्राई कर रहा है, लेकिन यहाँ का लोग परमिशन नहीं दे रहे हैं। और रहा बात आपका जो किरण साहब का है, किरण साहब ये 6 तारीख को आ रहा है, और हम भी फिलहाल कल हम सेपा वापस जाएगा। फिर सेपा वापस जाके हम आप लोगों के साथ मीडिया साथ में ही हम करा के हम भी क्वेश्चन करेगा कि किरण साहब को जो आप लोग क्वेश्चन करना चाहिए, हम भी क्वेश्चन कर। जैसे कि आप लोग बहुत इंटेलेक्चुअल मीडिया लोग है, शायद आप लोग क्वेश्चन तो करेगा ही है, लेकिन हम भी सुनेगा कि क्वेश्चन कैसा करना। हम भी एक सवाल पूछेगा कि आप जो आपका मोदी जी बोलता है कि सबका साथ सबका विकास,
लेकिन हम लोग अरुणाचल में जो गरीब आदमी का था में खिलाफ में सिर्फ ये सब चल रहा है और हम लोग अरुणाचल में विकास नहीं हो रहा है, क्यों? ये भी हम भी पूछेगा। और ये जो किरण साहब को हम लोग मिलने के लिए भी ट्राई करेगा, शायद वो परमिशन देगा नहीं देगा पता नहीं, लेकिन मैं हम लोग का तरफ से भरपूर कोशिश करेगा कि उसको मिलने के लिए। वही और एक लास्ट सवाल है, ये जो ईडी और सीबीआई के जो आपसे बात की सभी बागान की उन्होंने भी जब हमने इंटरव्यू लिया था उन्होंने वो मेंशन किया था, तो उसको जब सवाल सीएम को किया तो सीएम की तरफ से डायरेक्टली उन्होंने डिनाई किया। किसने बोला है कि स्टेट गवर्नमेंट ईडी या फिर सीबीआई या अपना मौत को सपोर्ट नहीं कर रहे या कोऑपरेट नहीं कर रहे, इसके ऊपर हम क्या कहना? देखिए, सीएम साहब बोलने के लिए तो वो बहुत इजी से बोल लेता है, वो उसका बोलने के सीएम साहब तो बोलता ही है कि जीरो टॉलरेंस, जैसे कि वो हम लोग नहीं कर रहा है बोलता है। हम लोग कितना तक करेगा? तब तो आप एक सीबीआई को लेटर लिख के दिखिए ना, एक बार लेटर लिख के दिखे स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, वो आप लिखता नहीं है और ईडी को लिखता नहीं है, सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट जीरो टॉलरेंस बोल के से नहीं होगा। इसलिए ये इलेक्शन खत्म होने दो, उसका बाद तो दूध का दूध पानी का पानी होगा, वो तो क्लियरली आप लोग को बता रहा है। वो सीएम साहब भी, वो तो अगर आपको ऐसा बोला सीएम साहब भी झूठ बोल रहा है, हम बता रहे हैं। हम लोग ट्राई कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं किया, हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट तक ट्राई किया है, हम लोग वहां तक गया है। आप प्रैक्टिकल मीडिया में आया भी होगा या फोटो तो वायरल भी होगा, हम वहां तक गए हैं। अगर वहां तक जाने वालों को भी अगर झूठ बोले तो हम क्या बोले? तो हम थोड़ी स्कीम मांगने गया था, हम स्कीम मांगने नहीं गया था, हम किरण साहब से वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट से स्कीम मांगने नहीं गया था, हम यही काम के लिए गया था, लद्दाख तो सरले के लिए गया था। इसलिए किरण साहब ये पेमा साहब ये झूठ बोल रहा है, वही है।